अब ऐसा माहौल कायम हो गया है कि जैसे दलित पिछड़ों का रहना मुश्किल हो गया है। अब दौर आया है कि एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, सत्ता नीचे से ऊपर तक बदला जाएगा, बैकवर्ड और दलितों के हाथ में सत्ता आएगी और तब हम लोग महफूज महसूस करेंगे। मौजूदा जो सरकारें हैं आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व में और उन्हीं के चंगुल में लोग रह करके ये सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार भी बेखबर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी, एकदम मेंटली मतलब वो अस्वस्थ हो चुके हैं। और ऐसी दशा में बिहार का चलना बड़ा मुश्किल है। हम अपने संघर्ष रोड पे हम लोग हमेशा दिख रहे हैं। क्या कारण है कि हमेशा रोड पे आ रहे हैं? इसका यही कारण है कि हमारी बेटी, हमारी बहुएं, हमारे भाई अब गोलियों के निशाने पे चले जा रहे हैं। उनको दुर्घटना के आड़ में इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर मार दिया जा रहा है, घर में घुसकर बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। और इन सब देखते हुए हम लोग सिर्फ सड़कों पे इसलिए हैं कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और संविधान को और कानून के मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर से पानी जब ऊपर बढ़ने लगा तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और तख्ता पलट कर देंगे नीचे से ऊपर तक। गठबंधन के अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अब बैकवर्ड की सरकार नहीं है? इसको आप आरएसएस की सरकार? नीतीश कुमार अपने दिमागी हालत से अस्वस्थ हो गए हैं। जब वो स्वस्थ थे तो सरकार अच्छी चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। अब नहीं समझते हैं कि वो स्वस्थ हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं रहे। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को अभी हमें समझा सकते हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कलेक्टर ऑफिस के पास में इतने लोगों ने जाम किया है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लॉ एंड ऑर्डर के मामले? ये हमारा आर्टिकल 19 का अपना अधिकार है, उसका हम लोग लागू कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये कोई गैर कानून नहीं है और ये प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब सरकार बेखबर हो जाती है तो सड़कों पे आना चाहिए लोगों को। वैसे भी किसी ने कहा है कि सड़कें जब सुनसान हो जाती हैं तो सरकारें बेलगाम हो जाती हैं, इसलिए सड़कों पे हम लोग को आना मजबूरी है और सड़कों पे अब रहना ही पड़ेगा। और इतनी भारी संख्या में आना पड़ेगा कि जब तक तख्ता न पलट दें नीचे बिहार से केंद्र तक की। आने वाले समय में अब औरंगाबाद की इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम लोग तो यही देख रहे हैं कि संघर्ष कर ही रहे हैं। भारी संख्या में जिस दिन उबाल आएगी लोगों में, बड़ा जन क्रांति होगा। एक सहन शक्ति होती है, हर चीज की सीमा होती है। आप देख रहे हैं कि हर आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कारवां अगर बढ़ता गया तो सोचिए अराजकता देश में हो जाएगी। सारी जगह सड़कों पे आग दिखेगा। कोई भी सरकार इस राष्ट्रपति शासन लागू कराना होगा। सरकार फिर से चुनाव करा करके पुनः एक अच्छी सरकार के निर्माण हम लोग अपने लोगों के निर्माण करेंगे, अपने सरकार बनाएंगे। और जब ये लोकतंत्र है इसलिए चुनाव भी आ रहा है और सबको देखना चाहिए कि कौन सी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, कैसी नाइंसाफी कर रही है। वैसी सरकारों को और वैसे नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यही हमारी ताकत भी है। घटना दुर्घटनाएं तो आम हो जाता है और किसी के साथ भी हो सकता है। क्या इसको दलित के तौर पे देखा जाना आवश्यक है? ये बताइए कि आप जो नीला और लाल झंडा देख रहे हैं ये सिर्फ दलितों और पिछड़ों का ही झंडा है, इसमें और किसी जाति के लोग नहीं रहते हैं मेरे मानने के अनुसार। और हमेशा ये झंडा आपको सड़कों पे दिखता है। क्यों दिखता है? ये कोई शौक से तो आते नहीं है। इसका मतलब है कि इन्हीं के साथ ज्यादा दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी की जा रही है और आपको तो सामने दिख रहा है। 3-4 महीने के अंदर लगातार आपको सड़कों पे लोग दिख रहे हैं। अंकित, कोमल, पूजा, कितने लोगों का नाम बताएं? आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आपको तो सब सारा चीज मालूम रहता है, फिर भी कह रहे हैं कि मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि घटना को जाति से जोड़कर देखा जाना आवश्यक है? घटना को जाति से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है, लेकिन एक ही जाति एक ही वर्ग के लोगों के साथ घटना हो इसको देखा जाना बहुत जरूरी है। औरंगाबाद में कई घटनाएं हुई हैं, वो चाहे किसी भी समाज से जुड़े हो, तो वो तो मात्र एक घटना है। इसको क्या किसी खास जाति से जोड़ा जाना आवश्यक है? देखिए, घटना होना और इंटेंशन के साथ होना दोनों में अंतर होता है। अगर इंटेंशनली घटना हो रहा है तो उनके साथ दुर्दांत हो रहा है, उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है। लेकिन अगर घटना हुआ कि आप ऐसे खड़े हैं और अनजाने कोई इंटेंशन नहीं था आपका मारने का और मार दिया तो वो घटना हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन घटना घटित करना नियत के साथ होता है कि आप यहाँ खड़े और हम देख रहे हैं कि किधर से आए कि इन्हीं को मारें, तो वो अलग चीज हो जाता है। अच्छा, अंतिम प्रश्न, कौन लोग हैं जो चिन्हित करके इस तरह से दलित महादलितों को मार रहे हैं? देखिए, पहले तो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, ये बात हम कहेंगे। लेकिन इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जिनको समाज में सुपीरियर रहने का आदत रहा है और उनके सुपीरियरिटी पे थोड़ा सा भी हम संदेह होता है, उनको आँच आता है तो वो चाहते हैं कि किसी तरह इनको दबाएं, इनको कुचलें, तब ये हम हमारी सुपीरियरिटी को समझेंगे।
हमारी सर्वोच्चता को समाज में समझेंगे। और ये चीज आज भी कायम है और उसी को लेकर के ये सारी घटनाएं हो रही हैं और कोई बात नहीं है। आपकी पहचान? मेरा नाम अनुराग कुमार है, पेशे से अधिवक्ता हूँ। यही मेरा